दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हमारा जो हिंदी साहित्य का टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है अलंकार। अलंकार का हमारा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम आज वन शॉट में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अलंकार। तो हम अलंकार को जो कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इसमें 8 अलंकार को हम पढ़ेंगे। हमारे हिंदी साहित्य में जो 8 अलंकार है उनका वर्णन दे रखा है, तो वही 8 अलंकार का हम वर्णन करेंगे आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अलंकार को पता है अलंकार किसे कहते हैं? तो जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। और जो अलंकार के भेद है वो 2 भेद हैं, एक तो शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। और एक आपको पूछे तो आपको वो भी बता देना है कि अर्थ के 3 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और वो एक दूसरा है वो भी है। तो 3 अलंकार है। तो ये 3 अलंकार आपको देख लेने हैं। मूल रूप से तो 2 अलंकार होते हैं, तो शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। इसमें आपको देख लेना है कि अलंकार की परिभाषा पूछ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में तो आपके रिक्त स्थान आएंगे 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। इसमें आपका रिक्त स्थान आने वाला है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिक्त स्थान में आपको परिभाषा याद कर लेनी है। इसके बाद जो आपके उदाहरण है उसको कम्प्लीटली देख लेना है। इसके बाद है परिभाषा देख लेते हैं अलंकार की। तो अलंकार की परिभाषा है कि अलंकृत इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करता है, जो अलंकृत करता है उसको अलंकार कहते हैं। यहाँ पर शब्द दे रखा है अलंकृत करता है का मतलब जो आभूषण धारण करता है। ये जिस प्रकार कोई सुंदर भारी आभूषण धारण करता है, सुंदर कोई स्त्री है, जिस प्रकार वो आभूषण को धारण करती है और धारण कर उस अधिक सुंदर लगती है, उसी तरह हमारे अलंकार है। तो अलंकार में क्या है कि उसको अच्छे ढंग तरीके से बनाने के लिए उसका जो है आभूषण, जितने प्रकार के आभूषण होते हैं उसी प्रकार इसमें भी आभूषण पहनाने की जरूरत होती है। तो पहला देखते हैं अलंकार के भेद। 2 भेद हैं, एक तो अर्थ अलंकार और एक शब्द अलंकार। पहला है शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जो शब्द के चमत्कार से उत्पन्न जो शब्द होते हैं इसको शब्द अलंकार कहते हैं। इसके बाद अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? तो जो अर्थ के चमत्कार से उत्पन्न हुए शब्दों को अर्थ अलंकार कहते हैं। तो ये आपको 2 अलंकार को कंप्लीट देख लेना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको देख लेना। पहला है अनुक्तित अलंकार, ये आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो कंप्लीट करना है। यहाँ अप्रस्तुत का वर्णन करके कि अनुक्ति जो अलंकार है वो अलंकार है कि यहाँ अप्रस्तुत का वर्णन करके, जो अप्रस्तुत है इसका वर्णन करता है और करके प्रस्तुत का बोध कराता है। इसका प्रस्तुत का बोध करता है तो वहाँ अनुक्त अलंकार कहलाता है। कौन सा अलंकार है? अनुक्त अलंकार होता है। किसका बोध होता हो जाता है? तो अप्रस्तुत वर्णन करके प्रस्तुत का बोध होता हो जाता है। तो इसमें प्रस्तुत का बोध होता है, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास इति काल, अली कली ही सो बिछियो आगे कौन हवा। कि जो यहाँ पर वर्णन दे रखा है, उदाहरण है, इसमें अप्रस्तुत का वर्णन करके जो अप्रस्तुत है उसका वर्णन हो रहा है और प्रस्तुत का बोध करता है। प्रस्तुत करता है उसका बोध हो रहा है, जैसे नहीं पराग, पराग नहीं है, नहीं मधुर है और नहीं विकास है। तो ये किसी की जो है अली कली ही सो विद्यु सो आगे कौन। हाँ, तो उसको आपको कंप्लीट ही देख लेना, इसमें ये बता रखा है। इसके बाद दूसरा समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार यहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है। इसमें संदिग्ध उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत
प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध होता है, जिसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे आपको देख लेना उदाहरण कि सिंधु सेज पर धारा वधु तनिक सुकुचित बैठी सी, प्रलय नीचे की हलचल स्मृति की मांग की सी एक ही सी। तो मधुर सेज पर धारा, मधुर सेज पर जो धारा है तनिक सी संकुचित बैठी है। तो इसमें यहाँ बता रहे कि यहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा, जो उक्ति है उसके द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का बोध हो रहा है। प्रस्तुत का भी बोध हो रहा है और अप्रस्तुत, प्रस्तुत करने वाला भी बोध हो रहा है और जो अप्रस्तुत है उसका भी बोध हो रहा है। तो उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे सिंधु सेज पर धारा वधु, सिंधु है उसका भी बोध हो। नेक्स्ट स्लाइड हमारा तीसरा है विभावना अलंकार। तीसरा कौन सा है? विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार में क्या है कि यहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न होता है, होना प्रदर्शित होता है। कि जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न होना प्रदर्शित होता है, विभावना में बिना कार्य के कारण संपन्न होता है। तो ये विभावना में क्या होता है, ये अलंकार है जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न होना प्रदर्शित होता है। कि कार्य जो है उसे संपन्न होना प्रदर्शित होता है, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। तथा विभावना में बिना कारण के कार्य संपन्न होता है, इसके कारण बिना कारण के कार्य संपन्न होता है, जिसे विभावना अलंकार कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं कि पद बिनु चले सुने बिन कारण। ये आपको दिख रहा है कि यहाँ बिना कार्य किए जो है संपन्न होना, बिना कार्य के ये बिना कारण के कार्य संपन्न होता है। कारण ही नहीं है वो संपन्न होगा। पद बिनु चले सुने बिन कारण, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये आपको देख लेना है कि इसमें क्या कह रहा है कि पद बिनु चले, कि पद और पद पर चल रहे सुने बिन काना, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसके बाद है चौथा अलंकार विशेषोक्ति अलंकार। ये हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट अलंकार है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है। ये कारण तो उपस्थित होता है और कार्य नहीं हो रहा है, तो इसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि कार्य संपन्न होना प्रदर्शित होता है, इसमें कारण होने पर भी बिना कारण के कार्य संपन्न हो रहा है। कार्य और कारण को याद रखो। इसमें क्या हो रहा है कि कारण के बिना कारण ये नहीं हो रहा और ये हो रहा है। इसमें क्या है कि कारण उपस्थित होने पर भी कारण क्या हो रहा है, उपस्थित है और कार्य नहीं है, तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे आपको लिख लेना उदाहरण, सुनत जुंगल कर माल उठाई, सुनत जुंगल कर माल उठाई, प्रेम विकास परिहाई न जाए। बराबर है कि सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनकर जुगल कर माल उठाना और प्रेम विकास परिहर न जाए, प्रेम और विकास का परिहर न जाए। इसके बाद पांचवा अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में क्या है, इसमें उपमेय और उपमान, जो उपमेय और उपमान है उसमें वाक्य में उपमान और उपमेय और साधारण धर्म का प्रतिबिंब, जो साधारण धर्म है उसका प्रतिबिंब भाव दिखाई देता है। जो साधारण धर्म, यहाँ पर एक साधारण धर्म का प्रतिबिंब दिखाई, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको बताना है, ये आ सकता है कि साधारण धर्म और प्रतिबिंब भाव किस अलंकार में दिखाई देता है। तो आपको बताना है दृष्टांत अलंकार। इसका देखते उदाहरण, काज परे कुछ और है, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भवरी के परे नदी सिरावत मोर। कि काज परे कुछ, इसमें उपमेय अलग धर्मों पर बता गया है कि काज परे कुछ और, काज सरे कुछ और, रहीमन भवरी के परे नदी सिरावत मोर। इससे साधारण धर्म प्रतिबिंब पर बताया गया और इसमें उपमान और उपमेय के वाक्य में उपमान और उपमेय और भाव दिखाई देता है, जिसमें वाक्य में उपमेय और उपमान और उपमेय का
और भाव दिखाई देता है। तो ये अपना क्या हो गया, दृष्टांत अलंकार। ये 3 अलंकार है, विभाग अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार। इसके बाद 8 पूरे अलंकार हैं, इसमें 5 हो गए, 3 अलंकार बाकी है। इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करेंगे, तो आपको कंप्लीटली देख लेना है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अलंकार 2 नंबर का मार्क्स आपका प्रिपेयर इसमें से होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा 6ठा अलंकार, प्रतीक अलंकार। प्रतीक अलंकार में क्या बताया गया है कि जो प्रतीक अलंकार है वो उसका अर्थ है विपरीत, कि विपरीत होना। प्रतीक अलंकार का अर्थ है विपरीत। ये आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए प्रतीक अलंकार का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है विपरीत। यहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में, जो प्रसिद्ध अलंकार है, प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में, प्रसिद्ध उपमान उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट होता है, उसे प्रतीक अलंकार कहते हैं। और उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट होता है, उसे उपमान उसे प्रतीक अलंकार कहते हैं। जैसे आपको बता दिया उदाहरण, बहुरी विचार किन्हीं मन माही, ये बहुरी विचार किन्हीं मन माही, सिंह बदन सम हेम कर नाहि। तो आपको बताना कि ये जो उदाहरण है, आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि प्रतीक का अर्थ क्या है। प्रतीक का अर्थ डैश डैश है, ये से पूछ सकता है, या कौन से अलंकार में प्रतीक का अर्थ विपरीत है। तो आपको बताना है प्रतीक अलंकार में यहाँ प्रसिद्ध उपमान तथा उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट होता है, उसे प्रतीक अलंकार कहते हैं। तो ये अलंकार आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद है 7वां अलंकार, मानवीय अलंकार। जब अमूर्त भाव, जब कोई भी भाव है वो अमूर्त हो जाए और अमूर्त भाव तथा जड़ वस्तुओं में, जड़ की जो वस्तुएं हैं उसमें मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया जाए, मानव के जो गुण होते हैं उनका आरोपण कर दिया जाए, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार कहते हैं, जिसमें अथवा अमूर्त भावों अथवा जड़ की जो वस्तुएं है उसमें मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया जाए, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उसका उदाहरण कंप्लीट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। दिवसांत का समय मेघालय असमान से उतर रही है, वहाँ संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो दिवसांत का जो समय था उसमें मेघालय जो है असमान से उतर रही है, वहाँ संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो इसमें मानव के जो है उसका जो मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया गया है, उसे मानवीय, जैसे दिवसांत का समय मेघालय असमान से उतर रही है, वहाँ संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इसके बाद 8वां अलंकार है व्यक्तिरेक अलंकार। व्यक्तिरेक अलंकार, इस अलंकार में क्या बताया गया है कि यह जो अलंकार है, यहाँ उपमान की तुलना में उपमेय गुणों की अधिकता होने पर, किसकी अधिकता है? उपमेय और उपमान की तुलना में अधिकता होने के कारण उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। का मतलब उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है, वहाँ व्यक्तिरेक अलंकार कहा जाता है। इसे संत हृदय मानवहित, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कवि परी कहे न जाना। तो इसमें आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यक्तिरेक अलंकार। तो इसमें आपको डेफिनेशन में ये पूछ सकता है कि यहाँ उपमान की तुलना में, किस अलंकार में उपमान की तुलना में उपमेय गुणों की अधिकता होने के कारण उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, तो उसमें व्यक्तिरेक अलंकार कहा जाता है। इसमें बताया आपको एक उदाहरण पूछे, जैसे कि आपको बताया गया एक उदाहरण पूछ लिया, जैसे ये उदाहरण है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको घबराना नहीं है, इसको आपको कंप्लीट देखना है। आपको जो 8 अलंकार बताए उसको कंप्लीटली देखना है, देख के जाना है बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपको ये जो अलंकार का टॉपिक है वो फिर से बता रहा हूँ, 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का आपका प्रिपेयर कंप्लीट
होने वाला है यहाँ पर। 2 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब आप 2 मार्क्स का दूसरा टॉपिक है काव्य गुण, उसको देखेंगे। इसके बाद जो छंद हैं वो करवा दिए हैं। छंद का 2 नंबर का टॉपिक है वो भी मैंने करवा दिया है, तो इसको आपको कंप्लीट देख लेना है। आठों जो अलंकार है उसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाला जो अन्य कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और इसके माध्यम से आप अपनी जो बोर्ड एग्ज़ाम की तथा लोकल जो क्लासें हैं उनकी तैयारी बेहतर से कर सकते हैं। और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका जो रिज़ल्ट है वो आपका 5 जून को घोषित होने वाला है। और इस घोषित होने में आपका जो लाइव क्लास रहेगी, इस लाइव क्लास में आपको जो आपके नाम, आपका पिता का नाम और आपका जो रोल नंबर है वो आपको दे देना है। उसी स्लाइड में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर आपको ज्वाइन टेलीग्राम को कर लेना है। इसके बाद जो भी वीडियो है उसके कमेंट में आपका नाम, आपके पापा का नाम और आपका जो रोल नंबर है वो कमेंट कर देना है। तो मैं इसकी लिस्ट बनाकर आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, तो आपको वो लाइव क्लास है वो ज्वाइन कर लेनी है। इस लाइव क्लास को आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो बेहतरीन रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। आपने जो बोर्ड एग्ज़ाम में झंडे गाड़ दिए हैं उसका जो परिणाम है वो उस दिन आने वाला है, तो उसकी जो 3 घंटे की लाइव क्लास रहेगी उसमें आपको ज्वाइन होना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपको आज के वीडियो में बस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है। तो थैंक